हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो कि एक बहुत मुश्किल पार्ट लगता है बच्चों को क्लास 10th के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड जो हमने आइडेंटिटीज़ प्रूव करनी है, जो हमें एक आइडेंटिटीज़ दी होती हैं, जैसे हमें यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज़ दे रखी हैं बुक में। फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड है हमारी कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज़ हमें यहाँ पे दे रखी हैं और इन आइडेंटिटीज़ के प्रूफ मैंने पहले वीडियो में डाले हुए हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इन्हीं आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, उसी से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे हमने सेक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस एक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। और अगर हमें टैन थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टैन थीटा और कॉट थीटा हमारे एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन थीटा। ऐसी सेक और कॉस भी हमारे रेसिप्रोकल होते हैं। सेक थीटा की जगह हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा की जगह 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही कॉस सेक थीटा और साइन थीटा रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए तुम्हें ये पूरा टेबल जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये अच्छे से लर्न होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि कब कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, इसीलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे सॉल्व करके तुम्हें दिखाऊं, ताकि तुम्हें थोड़ा क्लियर होए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, वीडियो बनाई हुई है, वो देख सकते हो आप। ये मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यानी कि कोई भी आइडेंटिटी हमने अगर प्रूव करनी है, तो उसका कोई भी एक साइड लेके हमने चलना है। या एलएचएस लेके चल सकते हैं या आरएचएस लेके चल सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली क्वेश्चन में एलएचएस लेके चल सकते हैं। एलएचएस यानी कि जो बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि बड़े को छोटा बनाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एलएचएस पार्ट लेके चल रही हूँ। एलएचएस है मेरा यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। ये मैंने एलएचएस पार्ट लिख लिया। इसको सॉल्व करके हमें साइन थीटा लाना है। तो देखो, कोई भी आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी है तो 99% क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को तुम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि साइन कॉस की आइडेंटिटी सबसे आसान होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 99% क्वेश्चन हमारे ऐसे सॉल्व हो जाते हैं सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद। और कुछ क्वेश्चंस हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, जैसे कॉस सेक को कॉट में बदलना है, या कॉट को कॉस सेक पे बदलना है, सेक को टेन में बदलना है, या टेन को सेक में बदलना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, हम कॉस सेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, मैंने बताया था कि कॉस सेक और साइन रेसिप्रोकल होते हैं, ये मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। कॉट को लिखेंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं उनको सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, और ज़रूरी नहीं होता कि सबको ही कन्वर्ट करो, अपने रिजल्ट के हिसाब से हमें थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ता है इसमें। अब हम इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा आ गया ये, और ये 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, न्यूमरेटर में ऊपर आइडेंटिटी बन रही है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि हमारी आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि हम क्या होता है हमारा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जितनी भी आइडेंटिटीज़ हमने क्लास 9th में पढ़ी हैं वो सारी आइडेंटिटीज़ यहाँ पे यूज़ होंगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एलसीएम लेना, रेशनलाइज करना, सब कुछ यहाँ पे जितना भी अभी तक तुमने पढ़ा है। तो ऊपर आ गया हमारा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन नीचे हमारा आ गया साइन थीटा। तो ये आ गया हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है ऊपर
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है, अगर लर्न नहीं करोगे तो ऐसे कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा। एक साइन थीटा हमारा कट हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा, यानी कि इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यही हमें लाना था इस क्वेश्चन में। देखो साइन थीटा के इक्वल हमें लाना था, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब देखो सेकंड आइडेंटिटी क्या है हमारी। सेकंड आइडेंटिटी हमने क्या प्रूव करनी है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ये लाना है हमने। ठीक है, तो देखो इसको भी मैंने अभी बताया था कि सारे क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर 99% क्वेश्चन LHS लेके चलना है हमने और साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो LHS हमारा क्या है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक थीटा को लिखेंगे हम 1 अपॉन कॉस थीटा, मैंने ऊपर टेबल पे लिखा हुआ है। 1 माइनस साइन थीटा ऐसे ही रहेगा क्योंकि साइन को साइन में रखना है हमने, और इधर हम सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये आ गया हमारा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हमें LCM ले लेते हैं। कॉस थीटा हमारा LCM आ गया, तो ये 1 प्लस साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ भी न्यूमरेटर में आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या लिखेंगे इसको हम, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन, नीचे भी हमारा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर थीटा। तो ऊपर हमारा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस स्क्वेयर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इसमें भी हम LHS लेके चले, RHS आ गया, साइन का उसमें कन्वर्ट किया और हमारा आंसर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसमें भी हम LHS अपना लेके चलते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा। अब इसमें हम यहाँ LCM भी ले सकते हैं, या फिर हम कॉट स्क्वेयर थीटा को ऊपर कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ये तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने का कोई एक ही मेथड नहीं होता है, बहुत तरीके से आइडेंटिटीज सॉल्व हो जाती हैं, डिपेंड करता है तुम किसको कब कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे LCM ले रही हूँ, तो ये आ गया हमारा 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा। तो अब देखो ऊपर मैं 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा को क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा को लिखेंगे हम कॉसेक स्क्वेयर थीटा। ये जो मैंने ऊपर टेबल बनाया है उसी से मैं कन्वर्ट कर रही हूँ यहाँ पे, तो तभी मैंने बोला था कि वो टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए तुम्हें। 1 प्लस कॉसेक थीटा, अगर टेबल अच्छे से लर्न होगा तभी तुम सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऊपर से कॉसेक थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा हमारा कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा, तो ये 1 प्लस कॉसेक थीटा हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया हमारा कॉसेक थीटा, यानी कि हमारा आ गया ये RHS। ठीक है, तो मैंने LCM लेके किया, या फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि LCM लेके करो, और इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ऊपर जो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा है, जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब मैंने कॉट स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद
1 प्लस, अब इसमें एलसीएम भी ले सकते हो, या फिर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को, यानी कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हो, क्योंकि 1 पे तो हम कोई भी पावर लगाते हैं तो हमारा आंसर 1 ही आता है, तो हम यहाँ 1 पे भी यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये लगा सकते हैं हम, यानी कि हमारा आ जाएगा cosec थीटा प्लस 1 और cosec थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cosec थीटा। ठीक है, तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। अब ये 1 प्लस cos थीटा हमारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 प्लस cosec थीटा माइनस 1 आ जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर आ गया cosec थीटा यानी कि RHS। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी सॉल्व करने का कोई ये हम ये नहीं बोल सकते कि एक ही मेथड होता है। अब देखो फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट में है हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। तो देखो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें आ गए हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और 6 के 6 यहाँ पे हैं। तो ऐसे केस में हमें हमेशा अपने क्वेश्चन को साइन कॉस में ही कन्वर्ट करना चाहिए। तो हम ये LHS लेके चल रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये टेन थीटा को लिखेंगे हम यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिखेंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब ये फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि तो ऑलरेडी साइन कॉस में है तो कुछ चेंज नहीं होगा। सेकेंड ब्रैकेट का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो कॉस थीटा और साइन थीटा हमारे यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। जो हमारी डिनोमिनेटर में टर्म्स होती हैं उनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं, फिर साइन थीटा की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। उसके बाद ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारा एज इट इज़ रहेगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 होता है, तो हम इसकी जगह यहाँ पे 1 रख देंगे, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो ये आया हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा आ गया। अब इसको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे। अलग अलग डिवाइड का मतलब है कि हम इसको स्प्लिट करेंगे इस तरीके से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, इस तरह से स्प्लिट करके लिखेंगे। जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है हमारी, वो न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके सबके नीचे होती हैं। ठीक है, तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट हो गया, इधर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो गया, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा आ गया और ये 1 अपॉन साइन थीटा आ गया। 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिखते हैं हम, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिखते हैं हम, कॉसेक थीटा, और ये आ गया हमारा RHS। ठीक है, तो ये 4 आइडेंटिटीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी और ये मैंने सॉल्व करके तुम्हें दिखाई हैं। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें ये वाली जो ऊपर आइडेंटिटीज़ हैं, जो ये रिज़ल्ट हैं या कह दो ये फॉर्मूलाज जो हैं, वो तुम्हें अच्छे से लर्न होने चाहिए। जब तक तुम ये अच्छे से लर्न नहीं करोगे तब तक तुम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ये। जो बच्चे 11th में नॉन मेडिकल लेते हैं वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी। मेरी कोशिश रहेगी कि तुम लोगों को ये चीज़ें आइडेंटिटीज़ कैसे सॉल्व करनी है ये धीरे धीरे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।